नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो जीएस का सीरीज चल रहा है उसमें 11वां चैप्टर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। दोस्तों यहाँ मांडूक उपनिषद देगा तो आप लोग उसे गलत कर दिए, मुंडकोपनिषद रहेगा, ये सही है। आप लोग को कन्फ्यूजन करने के लिए कभी कभी एग्जाम में मांडूक उपनिषद देता है, तो आप लोग उसे मत मारिए। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण दत्त। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया इसका। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जयदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका नाम है नेलेम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पाओ क्रिस्टेसस। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय फल आम है, मैग्नीफेरा इंडिका इसका नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, इसका है फाइकस बेंथालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। बजट तथा वैट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बॉगट से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस यानी पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एकवर्ष समिति के संस्तुति पर 1924-25 में किया गया, जिसे 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं, 10 बार पेश किए। भारत सरकार के बजट में आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटी घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने की थी। वैट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था। वैट मूल्यवर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस था 1954 में। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ।
वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 को सेन वैट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 1 क्लॉज 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम सूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को माना जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपीय से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं, जो 1792 में को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि का निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को। बजट को किस सूची में रखा गया है? तो बजट समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? एकवर्त समिति। भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिल्लियां हैं? तो 24। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट दोस्तों R.K. षणमुखम शेट्टी ने। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया 22 मार्च 1957। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन। वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? तो हरियाणा। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ संपन्न हुआ था? नागपुर में। सैन वैट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो सुमेरियन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया? मोरारजी देसाई ने। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर दोस्तों कालिदास को। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। राष्ट्रगीत को गाने में कितना सेकंड लगता है? तो 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन है? तो 112।
राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता दोस्तों हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 14 सितंबर को। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन। वैट संबंधित है उत्पाद शुल्क से। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो आनंद मठ में। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो मनु। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को। धन्यवाद दोस्तों।